हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत, जिसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा है। वो कहता है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 3 वचन में भी लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इन वचनों में बोलने वाले यीशु मसीह हैं और धन्य और आशीषित वे लोग हैं जो उनके वचनों को सुनते, पढ़ते और मानते हैं। तो इससे पहले कि हम तैयारी के साथ यीशु मसीह के आने की बाट जो है, 2 बातें हमें जाननी होंगी। पहली, कि किस यीशु के आने का हम इंतजार कर रहे हैं, ये यीशु कौन है, और दूसरा, यीशु किन लोगों को चाहते हैं कि वे उनके आने पर तैयार रहें। हम देखें इब्रानियों की पुस्तक पहले अध्याय के 2 और 3 वचन में क्या लिखा है। वहाँ ऐसा लिखा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। कुलुसियों 1:15 और 17 वचन में लिखा है, वह तो मतलब यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, परमेश्वर ने जो बोला था, वो वाक्य, वो वचन इतने सामर्थ्य थे कि उन वचनों के द्वारा ही पूरे यूनिवर्स की रचना हो गई थी। और ये वाक्य लोप या गायब नहीं हो गए, परंतु वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकले, उसके बाद आज भी यूनिवर्स में फैले हुए हैं। इसी बात को भजन 119:89 में बताया गया है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। नए नियम में यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वचन के द्वारा ही सृष्टि की रचना हो गई। आज हजारों साल बाद भी इसी वचन ने सृष्टि को संभाल रखा। जो वचन सृष्टि के समय बोले गए, वो वचन कौन था? वो वचन यीशु मसीह था। क्रिएटिव पावर यीशु मसीह ही थे। यीशु मसीह ही के द्वारा सारी सृष्टि टिकी हुई है। ये वचन यीशु था जो देहधारी था। यदि यीशु नहीं है तो सारी सृष्टि बिखर जाएगी। हर एक बात यीशु मसीह में ही है। सारी सृष्टि यीशु के द्वारा ही और उसकी सामर्थ्य पर टिकी हुई है। यदि इस सच्चाई को समझने के लिए हमारी बुद्धि और समझ खुल गई, तो हमें वचन को मानने से और आशीषित और धन्य होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गंभीरता से आज से इस बात पर मनन करें कि किस प्रभु को हम प्यार कर रहे हैं, किसने मुझे चुना है और चुना भी कब से है।
किसने माँ के गर्भ में आने से पहले मुझ पर चित लगाया? कौन मेरा नाम जानता है? किसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है? किन वचनों के अनुसार हम जिंदगी जी रहे हैं? हमारी आशा क्या है? हम किसका नाम अपनी जुबान से ले रहे हैं? उसकी ज्योति मुझ में है या नहीं? क्योंकि वो अंधकार को पसंद नहीं करता। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर वो नहीं है तो हमें परमेश्वर नहीं मिलेगा। इफिसियों उसका पहला अध्याय 4 वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ हम मसीह में एकत्र करें। पिता परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही अपने लोगों का चुनाव किया कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की और छुड़ाए गए हैं। कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का आश्वासन उन्हें दिया गया है। परमेश्वर उन लोगों को शांति और आनंद देते हैं जो मसीह के साथ एकता का जीवन जीते हैं। हम में शांति और आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यीशु को पहचाना नहीं, उसके साथ अपना रिश्ता बनाया ही नहीं है। हम बस भावनाओं में यीशु से प्यार करते हैं। जब जरूरत होती है उसकी बड़ाई करते हैं, उसको पुकारते हैं, फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर यीशु को देखना चाहता है। यदि यीशु मसीह का स्वभाव हम में नहीं है तो उनका कोई इंटरेस्ट भी हम में नहीं है। प्रभु का आना निकट है। प्रभु यीशु आने वाले हैं और यदि आ गए तो फिर एक क्षण भी हमें नहीं मिलेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि वो हमें सच्चाई को समझने का अनुग्रह दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस सच्चाई को समझाएं। आप हमारी समझ और बुद्धि को खोलें। हमें भली विवेक शक्ति और ज्ञान दें कि हम आपके वचनों को मानें। आपकी विधियां हमें सिखाइए। आपके हाथों से हम बनाए और रचे गए हैं। हमें समझ दें कि आपकी आज्ञाओं को मानना सीख सकें। प्रभु, आपकी दया हम पर बनी रहे। आपकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अनुग्रह दें कि वो ही प्रकाश हमारे मनों में आ जाए। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दें। हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।